तो भाई Samsung M16 और F16 में One UI 8 का अपडेट रोल आउट हो चुका है और आज इस वीडियो में हम लोग इसके फीचर्स को यहाँ पे चेकआउट करेंगे। साथ ही आपके पास अगर Samsung A16 है तो उसमें भी One UI 8 का अपडेट रोल आउट हो चुका है और इस वीडियो में मैं जो भी फीचर्स बताऊंगा वो M16, F16, A16 सभी में बिल्कुल इक्वली एप्लीकेबल होंगे क्योंकि तीनों फोन्स में बिल्कुल सेम फीचर्स रोल आउट होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाओ, चेंज वॉलपेपर में जाओ और आपको यहाँ पे देखिए आपको कलर्स में डायनेमिक वॉलपेपर के दो ऑप्शंस मिलते हैं। अब डायनेमिक वॉलपेपर बड़े कमाल की चीज़ है दोस्तों। दिन में जैसे जैसे आपका समय बीतेगा यहाँ पे ये कलर ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज करेगा। अभी मैं दोस्तों शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग देखो कलर कुछ यहाँ पे डार्क है। अगर आप लोग दिन में देखते हो तो थोड़ा सा ब्राइट कलर्स मिलेंगे, सुबह का टाइम बिल्कुल अलग यहाँ पे कलर्स होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये कलर पैलेट आपका यहाँ पे चेंज होने वाला है। बाकी इसमें अनलॉक इफेक्ट भी है। देखो जैसे ही आप फोन को ऑन करोगे कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट यहाँ पे कलर चेंज होने वाला है। तो ये दोस्तों काफी कूल लगता है देखने में। साथ ही इतना ही नहीं, एक और कलर पैटर्न भी है जिसमें कुछ इस तरीके से कलर थोड़े से चेंज होंगे। तो अलग अलग डिजाइन से आप लोग यहाँ पे डायनेमिक वॉलपेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगले फीचर की तरफ बढ़े तो उसके लिए भी यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाना होगा और आप लोग यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जाइए। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लॉक के ऊपर टैप करोगे आप लोगों को देखो ये बिल्कुल एक नया यहाँ पे देखने को मिलता है फॉन्ट स्टाइल जिसमें आप लोग अपनी क्लॉक को यहाँ पे लगा सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे फ्रेम्स के अंदर जाके मैंने कुछ ये वाला स्टाइल रखा तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये फ्रेम के स्टाइल के हिसाब से देखिए अपना लेआउट देखिए चेंज करेगा। जैसे देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं तो ये कंप्लीट आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो ये देखिए बिल्कुल बॉर्डर लाइन से एडजस्ट हो जाता है। तो बिल्कुल एक नया इफेक्ट देखने को मिलता है आपकी लॉक स्क्रीन को और मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा कूल लग रही है लॉक स्क्रीन इफेक्ट। अगले फीचर की तरफ बढ़े तो अगर आप यहाँ पे वेदर ऐप में जाते हो, वेदर विजेट के अंदर, तो देखो बिल्कुल एक नया लेआउट आपको देखने को मिलता है जिसमें देखो इस तरीके से कोई एक आदमी आएगा चलते हुए, आपका एनिमेशन दिखेगा। साथ ही में कंप्लीट यहाँ पे ग्लास इफेक्ट को लगा दिया गया है और बिल्कुल एक नए तरीके का आप लोग यहाँ पे वेदर ऐप एंजॉय कर सकते हो। काफी सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। पूरे 10 दिन का वेदर अपडेट मिलेगा आपको, कितना AQI लेवल है, कितना यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल है, कितना अभी प्रेशर चल रहा है, मून सेट, मून राइज, सनसेट, सनराइज, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ओवरऑल जो लेआउट है वो मुझे काफी यहाँ पे पसंद आया। ओवरऑल जो डिजाइन इन लोगों ने इस बार फॉलो अप किया है। अगले फीचर की तरफ बढ़े, अगर आप कैमरा ऐप में जाओगे और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो इसमें आपको देखिए स्क्रॉल करके नीचे एक स्वाइप प्रीव्यू टू अप एंड डाउन का फीचर मिलेगा। यहाँ पे स्विच कैमरास का भी फीचर है, साथ ही यहाँ पे ओपन क्विक कंट्रोल्स का फीचर है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए आप कैमरा में हो और आप डायरेक्टली यहाँ पे स्वाइप अप करोगे तो आपका यहाँ पे टास्क बार ओपन हो जाएगी। तो कहीं पे भी आपकी थंब हो या फिर फिंगर हो, आप लोग डायरेक्टली इसको देखिए स्वाइप अप करके कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हो। बाकी थोड़ी UI स्टाइल में चेंज मुझे दिखा है यहाँ पे। जैसे देखिए लाइंस यहाँ पे अब की बार आ गई हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंशिएशन दिखता है यहाँ पे। क्लियरली सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। अगले फीचर की तरफ बढ़े, अगर आप लोग यहाँ पे विजेट्स के अंदर जाते हो और यहाँ पे आपको क्लॉक के अंदर जाना होगा। क्लॉक के अंदर जाके जैसे ही आप यहाँ पे देखिए एक विजेट लगाओगे, जैसे आपने ये विजेट लगाया क्लॉक का तो आप लोग अब देखिए ग्रुप अलार्म्स आपने अगर बना रखे हैं, ये One UI 7 में भी आ गए थे ग्रुप अलार्म्स। डायरेक्टली आप लोग विजेट के अंदर से ही दोस्तों पूरे ग्रुप को एक्टिव कर सकते हो। बाकी ग्रुप अलार्म्स काफी ईजी हैं, आप लोग काफी मल्टीपल अलार्म्स को एक ग्रुप के अंदर रख सकते हो। एक बटन से ऑन होगा ये और एक बटन से ये ऑफ हो जाएगा। अगला फीचर और कमाल का है। यहाँ पे अगर आप लोग मान लीजिए किसी ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में ओपन करो और यहाँ पे मान लीजिए मैंने नोट्स को ओपन करा। अब देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो स्लाइडर होता है डिवाइडिंग स्लाइडर, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ रख देता हूँ और मुझे कंप्लीट मेरा नोट्स पैनल मिल जाएगा। और ऊपर वाले ऐप को मैं जैसे ही यहाँ पे टैप करूंगा वो कंप्लीट ओपन हो जाएगा और मुझे कंप्लीट व्यू मिलेगा। तो डायरेक्टली दोस्तों इस तरीके से मैं कुछ इसको, जैसे मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पे डेटा है उसको यहाँ पे कॉपी किया और डायरेक्टली दोस्तों मैं यहाँ पे उसको टैप करके अपने नोट सेक्शन के अंदर रख सकता हूं। तो इस तरीके से आपका कुछ जो डिवीजन है वो हो जाता है दोनों स्प्लिट स्क्रीन ऐप में। अभी तक One UI 7 में हमको कंप्लीट बीच में ही स्लाइडर मिलता था, लेकिन अब कुछ इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन ऐप को। अगले फीचर की तरफ बढ़े तो वो है दोस्तों नया क्विक शेयर। पहले तो आपको क्विक शेयर का बिल्कुल एक नया लेआउट देखिए देखने को मिलता है। अब आप लोग डायरेक्टली यहीं पे रिसीव कर सकते हो फाइल्स को और यहीं से देखिए आप लोग फाइल्स को कुछ सिलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ से भेज भी सकते हो। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आपको डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगे, आप लोग टैप करके सेंड कर सकते हो और रिसीव अगर करना हुआ तो यहीं पे रिसीव भी हो जाएगा। तो कंप्लीट एक नया लेआउट है, तो काफी इंप्रूव हुआ है यहाँ पे ओवरऑल क्विक शेयर। अब अगले फीचर की तरफ हम लोग यहाँ पे माई फाइल्स में चलते हैं। तो माई फाइल्स का लेआउट देखिए थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो यहाँ पे नया लेआउट आपको देखने को मिलता है। और अगर आप लोग यहाँ पे जैसे डाउनलोड्स के अंदर जाओ तो डाउनलोड्स के अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको अभी 3 फाइल्स यहाँ पे दिख रही है, एक फोल्डर है और 2 यहाँ पे APKs हैं।
सैमसंग इंटरनेट ऐप से मैंने कौन से फाइल डाउनलोड करी है उस पर मैं देखिए डायरेक्टली टैप करूंगा और ये मुझे वही 2 फाइल्स दे देगा। साथ ही कोई अगर सेक्शन से मैंने डाउनलोड करा होगा चीज़ तो वो अदर सेक्शन में डिवाइड हो जाएगी। ये जो ऊपर आपको टैब दिख रहा है सैमसंग इंटरनेट अदर, ये आपको अभी नया देखने को मिलता है One UI 8 में। अभी ये सिर्फ डाउनलोड सेक्शंस में है और रीसेंट सेक्शंस में है। जैसे देखिए कैमरा के अंदर कैमरा फाइल्स आ जाएंगी, सैमसंग इंटरनेट में सैमसंग इंटरनेट। इतना ही नहीं, अगर मैनेज स्टोरेज में जाओ तो भी देखिए लेआउट में चेंज है। पहले ये जो लार्ज फाइल्स और डुप्लीकेट फाइल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए लार्ज फाइल्स डुप्लीकेट फाइल्स, ये यहाँ पे नीचे की तरफ होते थे, लेकिन अभी यहाँ पे ये ऊपर आ गए हैं। डायरेक्टली लार्ज फाइल्स में टैप करके आप लोग देख सकते हो और अब आपको बड़े से दिखाई देगा क्लियरली लिखा हुआ कि कितनी लार्ज फाइल्स हैं, कितना स्पेस ये ले रहा है। साथ ही गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, SD कार्ड, इंटरनल स्टोरेज के सेक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों ये जो सजेशंस हैं ये भी देखिए काफ़ी हद तक इंप्रूव हो गए हैं। काफ़ी सारे सजेशंस ये देता है, जैसे कोई डुप्लीकेट फाइल्स हो गई या फिर कोई बहुत पुरानी फाइल है या फिर अननेसेसरी कोई APK आपके में पड़ा हुआ है डाउनलोड सेक्शन में, तो यहाँ से आप जाके डायरेक्टली दोस्तों क्लियर अप कर सकते हो। जैसे ये देखिए कुछ फालतू के APKs हैं तो इनको मैं डायरेक्टली यहीं से क्लियर अप कर सकता हूँ। अगला जो फीचर है दोस्तों वो आपको सैमसंग नोट्स में देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये एक नोट्स है, अब डायरेक्टली दोस्तों आप इस प्लस आइकन पे क्लिक करके स्टिकी नोट्स लगा सकते हो। जैसे इस पेज के ऊपर देखिए स्टिकी नोट आ गई, मैं डायरेक्टली इसको कोई इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वेरी यूजफुल लिख दिया, वेरी यूजफुल, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए सेव हो जाएगा। और देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए आपको सेव होते हुए दिख जाएगा। आप इस पे टैप करोगे ये ऑटोमेटिक दिखा देगा कि उसके अंदर क्या मैंने लिख रखा है। अगले फीचर की तरफ बढ़े तो अगर आप कैलकुलेटर ऐप में जाओगे तो यहाँ पे जैसे ही आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करोगे आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है, मतलब पोर्ट्रेट मोड में। पहले होता था ना फोन को हमको ऐसे लैंडस्केप मोड में ले जाना पड़ता था, तब साइंटिफिक वॉलपेपर आता था। अब डायरेक्टली आप लोग इसको यहीं से देखिए एक्सेस कर सकते हो। बहुत छोटा सा चेंज है लेकिन जो इंप्रूवमेंट्स हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ UI चेंजेस भी हुए हैं। जैसे अगर सैमसंग इंटरनेट ऐप देखो तो आपको यहाँ पे बिल्कुल एक नया लेआउट देखने को मिलेगा जिसमें कुछ इस तरीके से आइकन्स को अरेंज किया गया है। और यही सिमिलर चेंज गैलरी के अंदर भी अगर आप मेन्यू पे क्लिक करो तो देखिए कुछ लेआउट आपको चेंज देखने को मिलेगा। सेटिंग, शेयर्ड एल्बम्स, इस तरीके से अलाइन हो गई हैं चीजें। और ऊपर की तरफ वीडियो, फेवरेट्स और रीसेंट लोकेशंस देखने को मिलती हैं। साथ ही गैलरी के अंदर एक और फीचर है, यहाँ पे स्टोरीज के अंदर अगर आप जाओ तो अब आपको देखिए बिल्कुल एकदम क्विक स्टोरीज बनी बनाई देखने को मिल जाएंगी। और ये बता भी देगा, देखिए 8 जुलाई को मैंने स्नैप्स लिए थे कुछ। साथ ही यहाँ पे 6 मार्च का एक स्टोरी बना के दे देगा। तो स्टोरी क्रिएशन भी काफ़ी एडवांस हो गया है अभी One UI 8 में। अब जरा इंटरनल सेटिंग्स ऐप में चले यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मोड्स एंड रूटीन्स में जाना होगा। और आप लोग अगर डिस्कवर के अंदर जाओगे तो जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आते हो आपको बिल्कुल नए एडवांस रूटीन्स देखने को मिलते हैं। ये स्मार्ट थिंग्स तक One UI 7 में भी थे, लेकिन उसके नीचे एडवांस रूटीन्स, कुछ यहाँ पे वेदर रूटीन्स नए ऐड किए गए हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे चेक वाईफाई स्टेटस फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं देखिए यूट्यूब को ओपन करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वाईफाई स्ट्रेंथ को चेक कर लेगा और वाईफाई पे स्विच हो जाएगा मोबाइल डेटा से। और इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। मतलब काफ़ी बने बनाए रूटीन्स दे दिए हैं। जैसे लो बैटरी मैनेजमेंट है, सेटिंग्स में यहाँ पे चेक करूंगा, जैसे ही 50% के नीचे आएगी मेरी बैटरी लेवल, पावर सेविंग मोड एक्टिव हो जाएगा और इसको मैं डायरेक्टली सेव कर सकता हूँ। मतलब मुझे खुद बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नए रूटीन्स आपको देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी सारे रूटीन्स हैं। तो ये ऑटोमेटिक दोस्तों मुझे बता देगा कि कोल्ड वेदर का अलर्ट ये दे देगा मेरे डिवाइस पे। जैसे ही 10 डिग्री या 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाएगा लोकेशन में, वैसे यहाँ पे मॉर्निंग ब्रीफिंग, अम्ब्रेला रिमाइंडर, अगर बारिश हो रही होगी तो ये मुझे बता देगा कि भाई छाता लेकर जाओ बाहर। तो इस तरीके से कुछ बढ़िया बढ़िया मोड्स एंड रूटीन्स नए ऐड किए गए हैं। अगला इंप्रूवमेंट है यहाँ पे दोस्तों 9 बार में। अगर आप लॉक स्क्रीन के अंदर 9 बार में जाओ तो अब आपको यहाँ पे गूगल फाइनेंस का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे गूगल फाइनेंस में मान लीजिए कोई आपने स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रखा है, आप यहाँ पे चेकआउट करते हो जाके स्टॉक्स को, तो ये डायरेक्टली आपको अपनी 9 बार में ही देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, इसमें अब आपको DND का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब को भी ऐड कर दिया है 9 बार में। ये काफी अच्छा है। देखिए मैंने यहाँ पे DND ऑन किया, डू नॉट डिस्टर्ब, और अब मैं आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे ले जाता हूँ। तो लॉक स्क्रीन पे आप देखो जाके यहाँ पे नीचे की साइड आपको डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर मिल रहा है और यहीं से आप इसको ऑफ कर सकते हो और यहीं से आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। अगला फीचर है दोस्तों एडवांस के अंदर लैब सेक्शन में। यहाँ पे आपको बैक स्वाइप प्रीव्यू का एक ऑप्शन मिलता है। अब ये फीचर क्या करेगा, जैसे ही मान लीजिए आपको स्क्रीन एज से स्वाइप करना होगा। स्क्रीन एज क्या हो गया, स्क्रीन का ये वाला कोना। देखिए जैसे ही मैं इस पर स्वाइप करूंगा, देखिए मुझे पिछली स्क्रीन का प्रीव्यू दिख रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो अब जब मैं यहाँ पे करूंगा बैक, तो देखिए सिर्फ आइकन आता है निकल के बैक वाला, लेकिन प्रीव्यू नहीं दिखता है।
तो इसको ऑन करके आपको कुछ इस तरीके का बैक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगला इंप्रूवमेंट है सिक्योर फोल्डर में। सिक्योर फोल्डर अगर आप यूज करते हो तो यहां पे अब आप हाइड ऐप्स को यूज कर सकते हो, मतलब सिक्योर फोल्डर के अंदर भी आप ऐप्स को हाइड करके रख सकते हो। जैसे यहां पे मैं माई फाइल्स को क्लिक करूं, डन कर दूं, तो देखो माई फाइल्स गायब हो जाएगा। मतलब एक तो सिक्योर फोल्डर ऑलरेडी सिक्योर है और यहां पे भी आप हाइड ऐप्स कर पाओगे। साथ ही में यहां पे पूरे तो चाहो आप सिक्योर फोल्डर को ही हाइड कर दो। जैसे ही मैं देखिए क्लिक करूंगा, सिक्योर फोल्डर गायब हो गया। मतलब सिक्योर फोल्डर को ऑन करने के लिए अब डायरेक्टली मुझे यहाँ पे पैनल को नीचे करके सिक्योर फोल्डर पे टैप करके अपना पिन एंटर करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं पिन एंटर करूंगा उसके बाद यहाँ पे देखिए सिक्योर फोल्डर एक्टिव होगा। और सिक्योर फोल्डर दोस्तों यहाँ पे नहीं आएगा, देखिए ऐप स्क्रीन में फिर भी नहीं शो हुआ। यहाँ पे आपको हर बार यहाँ पे क्विक पैनल से ही उसको ओपन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशंस में जाओ तो अब आप सिक्योर फोल्डर के अंदर जो ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशंस को आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो। और यहाँ पे एक और फीचर है रिमाइंडर। रिमाइंडर ऐप का बिल्कुल लेआउट इस बार चेंज कर दिया गया है। अगर आप रिमाइंडर ऐप को यूज करते हो तो आप खुद नोटिस करोगे कि बिल्कुल यहाँ पे लेआउट चेंज है। जैसे टुडे, शेड्यूल्ड, इंपॉर्टेंट, जैसे कौन से आपके शेड्यूल्ड हैं नोटिफिकेशंस वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे। और देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स दिखते हैं। जैसे देखिए वर्कआउट शेड्यूल, आप बस डायरेक्टली सब कुछ शेड्यूल्ड है, यहाँ पे सब कुछ बना बनाया है, जस्ट आपको टाइम सेलेक्ट करना होगा और ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे मेरा रिमाइंडर सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग रिमाइंडर्स की लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे आपको कितने कंप्लीट हो गए हैं रिमाइंडर दिन के, कितने यहाँ पे अभी शेड्यूल्ड हैं, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। कंप्लीट रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है और काफ़ी नए रिमाइंडर्स को ऐड ऑन किया गया है। सो गाइस ये थे कुछ कमाल के फीचर्स, और आप लोग बताइए आप लोगों को सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा। मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों मुझे सबसे अच्छा डायनेमिक वॉलपेपर लगा। साथ ही में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी वीडियोस को इन फ्यूचर देखने के। चलिए हम सवाल के लिए नमस्कार।